हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 11 फ्रॉम टीच नेक्स्ट बुक से। और चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो हमें पता है बहुत सारे एग्जिस्टेंस और एप्लीकेशन ज्योमेट्री की जो हमारे अराउंड होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं ज्योमेट्री की, ठीक है। जबकि आपने पिलर्स देखे हैं ज्योमेट्री के सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको यहीं पे फिगर दी गई है चैप्टर में, ये आपका सर्कुलर शेप का एक फिगर है बॉल जैसा, ठीक है। तो हमारे मतलब सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो किसकी एप्लीकेशन होती हैं, ज्योमेट्री की, ठीक है। जैसे कि आपकी टॉलेस्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उस छोटे छोटे सर्किट्स, हर एक में हमारी ज्योमेट्री का नॉलेज जो होता है उसका यूज़ किया गया है। नॉलेज हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक शेप्स कौन सी हैं, तो क्या सेंटर आइडिया है जिससे क्रिएट कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। तो यही इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जंप स्टार्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपने क्या करना है, एक ड्रा करना है लाइन सेगमेंट ए बी, जिसकी लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और कंस्ट्रक्ट करना है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो भी इसी स्पेस में आपको जो बुक में दिया गया है। चलिए करते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपने एक स्केल लेना है। ये है आपका 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आपने 6 सेंटीमीटर पे एक डॉट रख लिया, ठीक है। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से भी आपने एक डॉट रख लिया। अब इन दोनों डॉट्स को क्या करना है, आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे गिवन दिया गया है कि आपने इसका नाम क्या रखना है, लाइन सेगमेंट का ए बी। अब बनाना है आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, जैसे कि आपकी ए बी की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का आपने हाफ करना है, वो आपका होता है 3 सेंटीमीटर। आपने कैसे मेज़र करना है, जैसे देखिए स्केल पे 3 सेंटीमीटर था, मैंने यहाँ पे रखा, और कंपास को कहाँ तक खोलना है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक। आप 3 या 3 से ज़्यादा भी थोड़ा सा ले सकते हैं, तो भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बन जाएगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पे 3 तक जो है वो रख लिया है। ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मेज़र कर लिया। फिर आपने क्या करना है, इसी कंपास की निब यहाँ पे निब को रखना है, और एक मैंने आर्क यहाँ पे लगा दी ऊपर की साइड, और दूसरी आर्क जो है वो नीचे की साइड लगा देनी है। फिर आपने कंपास को रखना है ए पॉइंट पे, देखिए इस तरह से, और आपने क्या करना है, आर्क ड्रा करनी है। इस तरह से अपने बी पे रखना है, ए को ए पे रखना है। फिर उस आर्क को कहीं ना कहीं पे क्या करना है, कट करना है, ठीक है। फिर जिस पॉइंट पे इसने आर्क को काटा है उसको कोई नाम दे दिए। हमेशा आपने क्या करना है, हाफ से ज़्यादा ही खोलिए तो इजी रहता है कट करना। मैंने 3 से ज़्यादा ही रखा है, 3.5 रखा है, ये मैंने पी नाम दे दिया। ये मैंने इस आर्क को जहाँ पे कट किया इसका नाम दे दिया क्यू। मैंने इस पॉइंट को जहाँ पे इन्होंने कट किया इनको डॉट बना दिया है। और आपने क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, स्केल लेंगे, इन डॉट्स पे रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से पास होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से डॉटर लाइन में रखिए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पे आपका कोई नाम दे दीजिए जहाँ पे इसको काट रहा है एम। तो ये आपका ए एम भी आप मेजर कर सकते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और एम भी जो होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका ए बी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। आप मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 6 सेंटीमीटर था, 3 इस साइड आ जाएगा, 3 इस साइड आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का। उसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। कंस्ट्रक्ट करना है आपने एंगल, ये जो स्पेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले एंगल ए बी सी, जिसका मेजर है 72 डिग्री, ठीक है। और दूसरा यूजिंग ए प्रोटेक्टर का यूज़ करके करना है, कंपास का नहीं। आपको एक चीज़ बता दें कि प्रोटेक्टर कंपास से वही एंगल बनते हैं जो किसके मल्टीपल हों, 15 के। बाकी सारे एंगल आपको प्रोटेक्टर के यूज़ से ही बनाने पड़ते हैं। तो चलिए बनाते हैं 72 डिग्री का एंगल। लेकिन जब भी आपको कोई भी एंगल बनाना हो तो आपको हमेशा यहाँ पे नीचे स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ड्रा करनी पड़ती है। तो ये मैंने कर दी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए। फिर मुझे प्रोटेक्टर चाहिए। प्रोटेक्टर लेने से पहले आपने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दीजिए ताकि आपको प्रोटेक्टर के नीचे ये पॉइंट क्लियरली दिखे कि मेरा प्रोटेक्टर आ गया। फिर जो प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है,
ये सेंटर पॉइंट है, इसको इसकी डॉट के ऊपर रखना है और पूरा लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। ये पूरी लाइन के ऊपर आना चाहिए। एंगल है आपका 72 डिग्री का, ये आपका 70 है, ठीक है। इस लाइन से आप देख सकते हैं ये अंदर से 70 है और यहाँ से पॉइंट जो है आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2, ये आ गया आपका 2 लाइन्स के आगे आपका पॉइंट आ गया, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपने इसको मार्क कर लेना है और आपने क्या करना है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना। वहाँ नहीं जाएंगे हम, उसके अकॉर्डिंग ही एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसको स्ट्रेट रख के मैं यहाँ तक कर रही हूँ। ये आपका एंगल आ गया कितने डिग्री का, 72 डिग्री का। अब एंगल का नाम था एंगल ABC, मीन्स ये A है, ये B है और ये C है। अब नेक्स्ट आपको एंगल PQR ड्रा करना है 60 डिग्री का, लेकिन रूलर और कंपास का यूज़ करके। तो वो कैसे करते हैं, आपने उसके लिए भी पहले एक लाइन ड्रा करनी पड़ती है। चलिए एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ड्रा करते हैं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रा करूँगी। ये मेरा आ गया स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, कोई किसी भी लेंथ का ले सकते हैं आप। नाम आपका PQR है ना, तो Q और R रख लीजिए। फिर मैंने क्या करना है, कंपास, चाहे आप पूरा क्लोज रखिए या थोड़ी सी आपने ओपन रखनी है, जितनी आपकी नीड हो थोड़ा सा क्लोज रखिए, पूरा ही क्लोज रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, कंपास की नीडल को यहाँ रख के, ठीक है, मेन पॉइंट पे, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, एक सेमी सर्कल सा ड्रा करना है इस तरह से। ध्यान से करना है, कंपास की नीडल हिलनी नहीं चाहिए अपनी पोजीशन से। ये हो गया, ठीक है। इस यहाँ तक आपने इसको टच करना है, ये हो गया टच यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे इसने टच किया वहाँ पे आपने रखना है कंपास की नीडल को और ये यहाँ पे आर्क एक ड्रा कर देनी है। ये आपका 60 का होता है। अगर आप इसका हाफ करेंगे ये 30 का बन जाता है। अगर आप इसके आगे एक और एंगल आर्क ड्रा करते हैं यहाँ पे रख के, तो वो आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। लेकिन अभी हमें 60 का चाहिए, तो ये आपका यहाँ से हो गया, यहाँ पे ये आपका पॉइंट रख सकते हैं आप इसको। और यहाँ से अब आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह से, जो ज्वाइन करे कहाँ से, Q पॉइंट से, ठीक है। ये आपका आ गया, इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये आपका आ गया एंगल PQR, ठीक है। इस तरह से ये आपका कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बना दिया हमने कंपास और रूलर का यूज़ करके। तो आप इसको प्रोटेक्टर के साथ चेक भी कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस पॉइंट पे रखा, तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, ये लाइन देखिए 60 से पास हो रही है ना, ये 60 पे। तो इसका मीन्स आपका एंगल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं लाइन पैरेलल किसी लाइन के, लेकिन उस पॉइंट से जो उस पे लाइन नहीं करता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, पेपर फोल्ड एक्टिविटी है। यहाँ पे फोल्ड करना है पेपर को वर्टिकली अलोंग द मिडल। आपको यहाँ पे पेपर दिया गया है, आपने मिडल से उसको फोल्ड कर देना है। और क्रीज जो है, ये जो क्रीज है इसके ऊपर, पेपर के ऊपर जो आएगी फोल्ड करने के बाद, इसको आप ले लेंगे लाइन L, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो सेंटर में क्रीज ये बनेगी ना, इसको ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये आपकी लाइन L होगी। अब आपने अनफोल्ड करना है पेपर को और इस लाइन को मार्क भी करना है और एक P पॉइंट को ले लेना है, ठीक है, जो इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, ठीक। फोल्ड करना है पेपर को हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली समझ रहे हैं, फिर से इसी तरह से वर्टिकली नहीं करना, आप हॉरिजॉन्टली करना। आपने हॉरिजॉन्टली जब इसको करेंगे तो जो वर्टिकल क्रीज है वो पास करेगी कहाँ से, पॉइंट P से। जब आपने इसको किया, लेकिन करना कहाँ पे, फोल्ड कहाँ से करना है, जहाँ पे P पॉइंट होगा वहाँ पे किया, फिर उसको फिर से अनफोल्ड करना है, ठीक है। देन अगेन फोल्ड करना है पेपर को वर्टिकली, फिर से उसको फोल्ड करना है पेपर को वर्टिकली, सच दैट का कि वो क्रीज कहाँ से पास होनी चाहिए, अब फिर से P पॉइंट से। देखिए जब आप इस तरह से करेंगे तब यहाँ से पास होगी, जब आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से अपनी लाइन ड्रा करनी है। पहले जब आपने इस तरह से की ये लाइन आई, जब वर्टिकली की आपने तो ये वाली लाइन आई आपकी P, दोनों लाइनें जो है P पॉइंट से पास करनी चाहिए। अनफोल्ड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपने एक न्यू क्रीज बन गई, जो लाइन L के पैरेलल है, कौन सी है वो, M वाली, क्लियरली दिख रही है। जब आपने यहाँ से किया तो एक न्यू क्रीज बन गई लाइन जो आपके पैरेलल है L के, मीन्स L इज पैरेलल टू M। तो इस तरह से आप एक लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। वो तो पेपर फोल्ड एक्टिविटी थी। अगर बिना पेपर फोल्ड एक्टिविटी के आपने ड्रा करके लाइन चेक करनी है तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है L, P कोई पॉइंट ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक Q पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है इस लाइन L के ऊपर, उस Q को ज्वाइन कर देना है P के साथ, ठीक है।
उसके बाद P और Q को ज्वाइन कर देना है, फिर Q को सेंटर लेना है और कन्वीनियंट रेडियस लेके, जैसे कि हमने 60 डिग्री का एंगल बताया था आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है जो इंटरसेक्ट कर रही है L को R पॉइंट पे और P Q को कहाँ पे, S पॉइंट पे। ये आर्क से थोड़ी सी एंगल ड्रा कर दी है यहाँ पे बाहर की साइड। फिर आपने क्या करना है, P को सेंटर लेना है और वैसे सेम रेडियस की आपने यहाँ पे आर्क ड्रा करनी है, ठीक है, जो P Q को कहाँ पे काट रही है, T पॉइंट पे काट रही है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बिना डिस्टर्ब किए इन आर्म्स को ड्रा करनी है आर्क T को सेंटर लेके, ये देखिए आर्क यहाँ पे ड्रा की हुई है, ठीक है, और RS को रेडियस लेके इंटरसेक्ट कर रही है जो U को कहाँ पे, लाइन को कहाँ पे, U पे। ये एक लाइन ड्रा कर ली इसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे ये हो रही थी वही लाइन हमने क्या कर ली, ड्रा कर ली। तो ये लाइन आपके किसके पैरेलल आ गई, M लाइन के पैरेलल आ गई। ये स्टेप है आपके। नेक्स्ट आपका इस चैप्टर में है कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल्स की हमें कैसे बनानी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल की जब लेंथ तीनों साइड्स की गिवन हो, उसमें हमारा आता है आपका साइड क्राइटेरिया का। तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है, जैसे यहाँ पे पी क्यू दिया गया है, क्यू आर दिया गया है, पी आर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रफ स्केच हमेशा ड्रा करना होता है किसी भी ट्राइंगल का। लेंथ सबसे बड़ी साइड लेनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है पी क्यू आर और पी आर। 7 सेंटीमीटर सबसे लेंथी था, तो सबसे पहले रफ स्केच में हमने पी क्यू बना दिया 7, देन क्यू आर 3 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से रफ स्केच बना के रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। चलिए देखते हैं ड्रा कैसे करना है। अब देखिए रफ स्केच के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा पी क्यू है 7 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 7 में डॉट लगा दिया और ड्रा कर दिया मैंने लाइन सेगमेंट आपका पी क्यू 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए पी क्यू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपास लेनी है। कंपास लेके आपने 3 सेंटीमीटर तक खोलनी है, ठीक है। आपने मैंने बताया हुआ आपने कैसे खोलनी है। 3 सेंटीमीटर तक स्केल के ऊपर रखिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रखिए और इसको ओपन कीजिए 3 सेंटीमीटर तक। ये मैंने ओपन की और मैंने यहाँ पे लगा दी एक आर्क, ठीक है, छोड़ देना। उसके बाद हमारा पी आ रहा है 5 सेंटीमीटर। मैं फिर से कंपास को 5 पे रख रही हूँ, ठीक है, 5 पे रखिए, उसको 5 सेंटीमीटर आपने ओपन करना है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर ओपन। अब 5 सेंटीमीटर पी आर था ना 5 सेंटीमीटर, तो मैं पी पे रखूँगी और इस तरह से ड्रा करूँगी। लेकिन देखिए मेरे यहाँ पे आर्क जो है वो नहीं कटी, मीन्स 3 सेंटीमीटर वाली जो आर्क थी वो हमारी छोटी है। फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ, हो सकता है आपका भी ऐसा हो, नहीं हो सकता पहली बार में ही बन जाए। तो मैंने फिर से इसको ड्रा किया, 3 सेंटीमीटर वाली को फिर से किया, ताकि ये क्या हो, आपस में कट जाए, कि कटनी चाहिए। जो पॉइंट पे ये कट कर रही हैं उसको हम डाल देते हैं नाम आर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये आपका आ गया पी क्यू आर। यहाँ पे आपका क्यू आर है 3 सेंटीमीटर और पी आर है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इनकी आप मेजरमेंट करके भी चेक कर सकते हैं, या जब आपको ट्राइंगल के तीनों साइड दिए हों तो इस तरह से आप ट्राइंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें सब टॉपिक है कि हम ट्राइंगल बनाएंगे जब हमारे पास ट्राइंगल की कोई 2 साइड दी गई हो और उनके बीच का एंगल दिया गया हो। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड का। तो थर्ड साइड का हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो हमने इन दोनों में भी किसकी लेंथ ज़्यादा है, BC की। तो BC लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर जो है वो ड्रा करना है। चलिए करते हैं BC लाइन सेगमेंट ड्रा। ये आ गया स्केल, ये मैंने कर दिया यहाँ पे BC को, ये 5 से ज़्यादा हो गया, 6 ही ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जस्ट अभी चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने BC को ड्रा कर लिया, 5 6 जितना भी चाहिए, मैं यहाँ पे 6 ही कर लेती हूँ। ये मेरा BC आ गया 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़ है कि हमारा एंगल B जो है 60 डिग्री है, तो उसके लिए हम कंपास से बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। वो मैंने आपको अभी भी बताया कंपास से 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। जितना चाहे खोलिए, लेकिन उसको इतना ही खोल के रखना है एंगल बनाते टाइम भी। आप इसको पूरा कोई भी रेडियस जो भी ले रहे हैं उसी रेडियस के अकॉर्डिंग आपने एंगल ड्रा करना है। इस तरह से ये सर्कल ड्रा किया आपने। इसके बाद 60 का एंगल हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, एक लाइन पास कर दीजिए। ये हो गई पूरी, जहाँ से वो काट रहा है वहीं से लाइन पास करनी चाहिए। ये लाइन ड्रा हो गई। अब ये लाइन ड्रा हो गई।
अब है हमारे पास ए बी जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम 3 सेंटीमीटर काट लेते हैं। कहाँ पे कटती है? ए बी की लाइन 3 सेंटीमीटर मेज़र करना है कंपास से और बी पे रख के उसमें आर्क लगा देनी है। ये मैं कंपास ली, यहाँ से इस तरह से 3 सेंटीमीटर मेज़र करना है, बी पे रखना है और यहाँ पे मैंने आर्क लगा दी, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट आएगा? ये आपका ए पॉइंट आ गया और इसी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है किसके साथ? सी पॉइंट के साथ। तो इस तरह से जब दो साइड गिवन दिए गई हों तो आप तब भी ट्राइंगल बना सकते हैं। ये आपका एंगल ए बी सी आ गया। ये आपका 3 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर। ये अभी हमें फाइंड नहीं, आप फाइंड भी कर सकते हैं मेज़र करके, लेकिन ट्राइंगल तो आपका ड्रा हो गया। तीसरा आपका क्राइटेरिया है, जब दो एंगल आपको गिवन दिए गए हों और बीच की साइड दी गई हो तो तब आप ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? ये आपका बन रहा है एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया। तो उसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको लेंथ जो लाइन सेगमेंट ड्रा करना है वो एक ही दी है, वो है आपका एल एम, वो भी 3 सेंटीमीटर का। तो चलिए ड्रा कीजिए एल एम 3 सेंटीमीटर। ये मैंने कर दिया, ड्रा कर दिया 3 एल एम। एल एम आपका 3 सेंटीमीटर का, ये आ गया एल, ये आपका एम। किसी भी लेंथ का ड्रा करके आप दे सकते हैं, फिलहाल मैं 3 का ले रही हूँ। फिर आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर की नीड पड़ेगी। एंगल एल है आपका 80 डिग्री का, तो आपने यहाँ पे इनको पॉइंट थोड़े से मार्क कर दीजिए, ईजी हो जाता है। मैंने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, ठीक है, पूरा रख के 80 डिग्री देखिए कहाँ पे ये आ रहा है, ये है आपका 80 डिग्री। और दूसरा है आपका 55 डिग्री, एम है, एंगल एम जो है वो है आपका 55 कहाँ पे होगा? ये आपका इस साइड पे देखिए 50 और 5 ये आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका एम वाला आ रहा है एंगल 55 का, ठीक है, ये आपका एंगल एम हो गया। और ये है आपका एंगल एल 80 डिग्री का, ठीक है। इसको एल एम जहाँ पे ये काट रहा है एन ले लीजिए। देखिए आपके पास सिर्फ क्या था? ये था, ये एंगल था 55, दूसरा एंगल था आपका 80 डिग्री का। फिर भी आपका ट्राइंगल एल एम एन जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास एक साइड हो, दो एंगल दिए गए हों, तो आप ट्राइंगल जो है वो भी ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद है आपका RHS का क्राइटेरिया। आपको राइट एंगल ड्रा करना है जब दो साइड्स की लेंथ दी गई हो, ठीक है। तो आपने कैसे करना है? राइट एंगल की चल रही है, जहाँ पे देखिए दोनों में लेंथ ही कौन सा, कोई भी कर सकते हैं आप। एक्स वाई, एंगल एक्स वाई ही करना पड़ेगा क्योंकि एक्स 90 डिग्री का है। तो आप एक्स वाई को ही ड्रा कीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एक्स वाई 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूँ 90 भी आपका क्या होता है? 15 का मल्टीपल होता है। तो आपका जो एंगल एक्स 90 है वो भी आप कंपास से ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है? सिमिलरली आपने इस तरह से आर्क ड्रा करनी है। 60 डिग्री एंगल जैसे हम बनाते हैं वो भी बनाना है। ये मैंने कर दिया, ये आपका आ गया 60 और आपने यहाँ से एक और आर्क ड्रा करनी है। 60 + 60 आपका हो गया 120, लेकिन 90 का आपको पता है 60 और 120 के बीच में होगा, इसलिए आपने क्या करना है? यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगानी है और इस आर्क से भी एक आर्क यहाँ पे लगानी है। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसने इस आर्क को इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, वहाँ से एक लाइन ड्रा कर दीजिए एक्स की जगह पे, ठीक है। इस तरह से वो बिल्कुल एक्स को ज्वाइन करेगी, आप चेक कर सकते हैं। ये आ गया, ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये आपका आ गया 90 डिग्री एंगल। लेकिन दूसरा था वाई जेड हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा वाई जेड जो है 6 सेंटीमीटर है? आपने क्या करना है? कंपास को ओपन करना है 6 सेंटीमीटर, इस तरह से स्केल पे रखिए, 6 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, फिर वाई पे रखिए और फिर आपने ये साइड यहीं पे आएगा, जेड तो आपका यहीं पे होगा कहीं, ठीक है। ये आ गया आर्क। फिर आपने क्या करना है? इस आर्क को वाई के साथ ज्वाइन कर देना। ये आपका आ गया और इसका नाम डाल दीजिए जेड। तो ये आपका राइट एंगल ड्रा हो गया। ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया था, ये 90 डिग्री का एंगल था और ये आपका 6 सेंटीमीटर वाई जेड था। इस तरह से आप जो है RHS का भी क्राइटेरिया यूज़ करके राइट एंगल, ठीक है, आपका ये हाइपोटेन्यूज और ये आपकी साइड। तो इसके साथ ही आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।